देखिए 100 सीट हम जीत रहे हैं। लीलार पर लिख लीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा। लाल किला के पीछे फोटो खिंचवा लेने से लाल किला पर झंडा फहरावित हो गया है। व्हाइट हाउस के फोटो लगा देंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अरे बुर्बक के कोई सर्टिफिकेट मिलता है। सम्राट चौधरी से इतने भयभीत हो गए कि चारों तरफ सियासी अपना फ्रॉडिज्म करके दंगा फैलवा दिए। जनता नीतीश को देखना नहीं पसंद करता है। फ्रॉडिज्म के खिलाफ, गिरगिट जैसा रंग बदलने के खिलाफ, दल जैसे बदला जाता है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के खिलाफ। जदयू के जीत तो होने का सवाल नहीं है। जिसको भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, कमल जो विष्णु के नाभि में खिलता है और जहाँ जो है तीर आया हत्या का, विध्वंसक का प्रतीक है, लालटेन आया एलईडी को बुता देगा। अरे पब्लिक जो है जो कंधा देते समय 4 गो अर्थी उठावेला, एगो जो पीछे से वो सब वही सब वाला सात दल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ है, समाप्त हुआ और इसमें अब कल रिजल्ट भी आ रहा है और रिजल्ट के दौरान हमको ये देखने को मिलेगा कि कौन से पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम हर पार्टी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपका उम्मीदवार किस पोजीशन में पहुंच रहा है, क्या लग रहा है अभी का जो जनता का जो रुझान भी आखिर आप लोगों के पास पहले आप जब गए होंगे क्षेत्र में तो आ भी रहा होगा, तो आखिर क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम बीजेपी पहुंचे हैं और बीजेपी से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, अभी जो 5 सीटों पर एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है, चुनाव जो हुआ समाप्त भी हुआ और शिक्षक और स्नातक का यह चुनाव हुआ था, तो क्या लग रहा है आप लोगों की पोजीशन क्या है? क्योंकि 5 सीट तो आप ही लोग का है, पशुपति पारस को तो एक भी सीट दिया नहीं गया। देखिए 100 सीट हम जीत रहे हैं और जितना भी स्वाभाविक बात है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दंगा के खिलाफ, जातीय उन्माद के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ, दारू बालू के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता नीतीश को देखना नहीं पसंद करता है। फ्रॉडिज्म के खिलाफ, गिरगिट जैसा रंग बदलने के खिलाफ और उतना ही नहीं, दल जैसे बदला जाता है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के खिलाफ, जनादेश का खंडन करने के खिलाफ, ये सब के खिलाफ जनता ने बीजेपी को वोट किया है। इसमें पूछने का कोई बात ही नहीं बचा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि पूरे सीट पे आप लोगों की जीत होगी? अच्छा, एक चीज़ बताइए, भ्रष्टाचार पर जीत हो जाएगा उनका? लीलार पर लिख लीजिएगा कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो प्रधानमंत्री बन जाइएगा। लाल किला के पीछे फोटो खिंचवा लेने से लाल किला पर झंडा फहरावित हो गया है और जाके बैठ जाएंगे व्हाइट हाउस के फोटो लगा देंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। अरे बुर्बक के कोई सर्टिफिकेट मिलता है। मृग तृष्णा में जो भटक रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिमाग में कूद रहा है, मानसिक रूप के विक्षिप्त का यही सब लक्षण है। अच्छा, गया की अगर हम बात करते हैं, गया एमएलसी चुनाव की, तो वहाँ पर भी शिक्षक में सुन रहे हैं कि 4 कैंडिडेट जो है एक दूसरे में उनका ये चल रहा है। और जैसे आपके यहाँ से जीवन सिंह जो हैं, डीएन सिन्हा जो हैं, फिर जीवन कुमार हैं, आपके यहाँ से संजीव जी हैं, तो ये और अविराम सिंह, ये भी हो रहा है कि निर्दलीय से 2 निर्दलीय और 2 जदयू, एक जदयू और एक बीजेपी के कैंडिडेट। इस पे कितना लग रहा है कि जीवन सिंह जो आपके यहाँ से खड़ा हुए हैं वो जीतेंगे? देखिए, जिसको संजीव जी तो वहाँ से पहले से ही है, बात को समझे, जिसको भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, जनता बस उसी को अपना दिल और आत्मा में बसा के काम करता है। वो जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी माने राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी माने कमल जो विष्णु के नाभि में खिलता है, वही है सच्चाई, वही है अच्छाई। और जहाँ जो है तीर आया तो कहीं ना कहीं छेद करेगा, सीना में छेद कर देगा। कहीं जो है लालटेन आया एलईडी को बुता देगा। तो छेद तो दुश्मनों को भी किया जाता है, रावण के भी नाभि में छेद किया गया। अरे भाई, छेद तो रावण के ही होता है। तो राम को पहले क्या किए थे? गए थे जग कराने, उनके पत्नी का अपहरण कर लिए थे। तो कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारी जो है
वो तो अपना काम करते हैं। तो आज के डेट में तीर जो चलाता है, जो लाल सलाम का बात करता है, तो क्या करता है? लाल सलाम हवन कर रहा है। लाल सलाम माने समझिए कि खून का बलि ले रहा है, जनता का खून चूस रहा है। तो ये तीर कहीं ना कहीं घायल करेगा, चाहे वो पंछी को घायल करेगा, चाहे वो जानवर को घायल करेगा, चाहे वो आदमी को घायल करेगा, लेकिन वो घायल करेगा। इंसाफ के लिए घायल करेगा कि बेईमानी के लिए तो बाद का चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है हत्या का, विध्वंसक का प्रतीक है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जदयू की जीत होती है तो इस तरह के माहौल बनेंगे, है ना? जदयू के जीत तो होने का सवाल ही नहीं है। माहौल तो जो बनना है सो बना ही हुआ है जंगल राज का। अब क्या है? अब देखिए, हमारे गृह मंत्री जी जब आने का बिहार में हुआ तो बिहार के जनता उनके लिए वातावरण बिहारमय बना दिया, उनके लिए अपने पल को उस पर बैठाने के लिए तैयार था, स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार था। तब तक जो है नीतीश जी कुशवाहा समाज से, सम्राट अशोक से इतने भयभीत हो गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से इतने भयभीत हो गए कि चारों तरफ सियासी अपना फ्रॉडिज्म करके दंगा फैलवा दिए। और सरकारी और घोषणा भी एसडीओ आगे आगे चल रहा है, पीछे से इंस्पेक्टर घोषणा कर रहा है कि 144 लागू किया गया है दंडाधिकारी के आदेश से, जिला दंडाधिकारी के आदेश से। और उसके बाद कहते हैं कि चिट्ठी नहीं निकली है। अरे भाई, गृह मंत्रालय तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम, सरकार तेरी, जिला अधिकारी तेरा, एसपी तेरा, एसडीओ तेरा, थाना प्रभारी तेरा, तो दस्तखत कैसे बीजेपी कर देगा? तुम घोषणा कर रहे हो तो तुम ही ना दस्तखत करोगे। एमएलसी पे फिर लौट के आते हैं कि अगर हम गया की बात करें तो जैसा आप कह रहे हैं कि जिसको सिंबल मिल जाता है बीजेपी को, बस जनता उसी को पसंद करती है। तो यानी कि वो आदमी कुछ भी हो, जैसे कि डीएन सिन्हा ने आरोप भी लगाया था जीवन कुमार पे कि वो बालू का धंधा करते हैं। शिक्षक से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है और शिक्षक उम्मीदवार में वो खड़ा भाई, तो बालू के धंधा करते हैं तो सरकार मेरा है, नीतीश कुमार का है, तेजस्वी यादव का है, क्यों नहीं गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं? हिम्मत है तो। बहुत भ्रष्टाचार ये नजर आ रहा है, बहुत बड़का वो अपराधी है, तो क्यों नहीं सरकार उनका धर ले में? तो जदयू को वहां पर वो हरा सकते हैं, क्योंकि जदयू ही वहां से शुरू से जीत रही है। और 3 गो उपचुनाव में कहाँ थे? सब दिन तो वही लोग जीत रहे थे। बहुत बड़ा बड़ा पीठ थपथपा 7 दलों का। अरे पब्लिक जो है, जो कंधा देते समय 4 गो अर्थी उठावेला, एगो जो पीछे से वो सब, वही सब वाला 7 दल है। ये सब काम खत्म है बिहार से। मतलब भरोसा है कि इस बार जो चुनाव हुआ है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हुआ है, वोटरों को किसी भी तरह से खरीदा वेदा नहीं गया है। बिहार के वोटर प्रबुद्ध हैं, बिहार के वोटर प्रबुद्ध हैं। बिहार के वोटर को आप जात पात में नहीं बांट सकते हैं, बिहार के वोटर को आप धार्मिक उन्माद में नहीं फंसा सकते हैं। बिहार के वोटर, अब हर एक गरीब के बच्चा पढ़ता है, वो अफसर हो रहा है, उनको जो है विकास चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, उनको जो है शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। जो दवा डॉक्टर लिखता है, तो पहले जाते थे दवाई के दुकान में तो बेचारा खेत बेच के दवाई खरीदता था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जन औषधि केंद्र के माध्यम से 70%, 80% डिस्काउंट पर दवा दे रहे हैं। जो दवा 300 रुपया का था, वो दवा 40 रुपया में मिलता है। तो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री काम करेंगे तो जीतेंगे ही लोग अपहरण उद्योग पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, बीजेपी से अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि काम अगर बीजेपी कर रही है, काम अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो जनता आखिर किसे चुनेगी? जाहिर सी बात है कि जनता बीजेपी को ही चुनेगी। तो देखिए, कल रिजल्ट आने वाला है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दम भर रही है। हर पार्टी का यही कहना है कि हमारी जीत होगी। इंतज़ार करते हैं हम कल का। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।